हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको वही बोला गया है एज यूजुअल, जो आपको दिया हुआ है उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर को आपने क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या दिया हुआ है, y square plus 7y plus 10 and it is divided by y plus 5। अब ध्यान से देखना, क्या ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है? नहीं। तो वी हैव टू फैक्टराइज दिस न्यूमरेटर। और वो कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन के कितने मेथड हैं? 3 मेथड्स। फर्स्ट इज वी हैव टू टेक कॉमन। क्या इन तीनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो कॉमन वाला खत्म। दूसरा, यूजिंग फॉर्मूला। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है? वो भी नहीं लग रहा, तो फॉर्मुलाइजेशन भी यहाँ से क्या हो गई, खत्म। तीसरा और लास्ट जो मेथड है वो क्या है आपका, स्प्लिट मिडल टर्म, यानी कि जो बीच वाली टर्म है उसको ब्रेक करना है। उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। एज यू नो मेथड का नाम क्या है, स्प्लिट मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को ब्रेक डाउन करना है कैसे? जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट सिर्फ एक ही होगा, लास्ट वाली टर्म, उसकी मल्टीप्लाई करो जो आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जो भी स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो यहां से देखो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1। 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो कितना बन गया, 10 इंटू 1 10। कितना बन गया बेटा, 10। तो 10 के फैक्टर हमने बनाने हैं, जैसे आप फैक्टर करते आए हो छोटी क्लास से वैसे बनाने हैं। देखो कैसे, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। इसके अलावा कोई फैक्टर है? बिल्कुल है, 10 इंटू 1 10। इसके अलावा कोई भी फैक्टर है? नो। तो बेटा ध्यान से देखो, मेरे को ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड करूं तो मेरे पास ये बने। तो बेटा 5 प्लस 2 7 एंड 5 इंटू 2 7। तो आपने क्या करना है, जो बीच वाली टर्म है उसको रिप्लेस कर देना है इन दोनों से। तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y। इस वाली टर्म को रिप्लेस कर दिया किससे, जो आपके दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि उसने बोला स्प्लिट मिडल टर्म। तो जो मिडल टर्म थी 7, 7 के ब्रेक, यानी कि 7 को कैसे तोड़ा, 5 और 2 में। क्लियर। और लास्ट में यहां से क्या है, प्लस 10 एंड इट इज डिवाइडेड बाय y प्लस 5। क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूं इन दोनों में से क्या कॉमन है, y, तो यहां पे क्या बचा, y, यहां क्या बचा, प्लस, यहां क्या बचा, 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2, जो कि आपने किया पहले भी, प्लस 2 दोनों में कॉमन। तो यहां क्या बच गया, y, बीच में किसका साइन है, प्लस, तो यहां से क्या आ गया, 5 एंड इट इज डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ये आपकी सिंगल टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म। तो दोनों टर्म्स में सेम क्या है, y प्लस 5, उसको कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, y, यहां से क्या बचा, प्लस 2। ठीक है, यहां से क्या आ गया, y प्लस 5। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका। तो y प्लस 5 y प्लस 5 से कैंसिल आउट। रीजन, आप दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इनको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। कभी यहाँ पे करो इस y से, ये क्यों नहीं कैंसिल हो रहा बेटा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है, वो सिंगल टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वाई प्लस 5, 7y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वाई प्लस 5। ठीक है, तो ये कभी मत करना। फर्स्टली वी हैव टू फैक्टराइज एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व इट। तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आ गया, y प्लस 2। क्लियर। नाउ मूव टू आवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, इसके अंदर देखो बेटा क्या कह रहा है, फैक्टराइजेशन के 3 मेथड, कॉमन, फॉर्मुलाइजेशन एंड बाय स्प्लिट मिडल टर्म। क्लियर। अब आ जाओ पार्ट नंबर सेकेंड पे। तो क्या कह रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। इट मीन्स
इसको ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय m+2। क्या तीनों में से किसी में से भी सब कुछ कॉमन आ रहा है? सिर्फ इन दोनों टर्म्स में से आ रहा है, उसको मैं कॉमन निकाल के करूंगी क्या, क्योंकि मैं टोटल फैक्टराइज तो कर नहीं पाऊंगी। तो बेटा जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए देन यू हैव टू फॉलो विच मेथड, स्प्लिट मिडल टर्म। और स्प्लिट मिडल टर्म क्या कहती है, जो कांस्टेंट टर्म है, कौन सी है कांस्टेंट टर्म -32, उसकी मल्टीप्लाई करो किससे, कोफिशिएंट ऑफ m² x² y² जो भी गिवन है। और यहाँ पे m² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -32 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आंसर आ जाएगा -32। इस 32 के ब्रेक डाउन करना है, कैसे करूं देखो, 2 16 2 16 32, किसी भी एक को नेगेटिव ले सकती हूँ, ठीक है। आप देखो दूसरी बात, 8 4 ज़ा 32 या 4 8 ज़ा 32, दूसरा 32 इंटू 1, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं बन रहे। अब बीच वाली टर्म कितनी है -14, तो मेरे को ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -14 बन जाए। अब देखो -16 में +2 करूंगी तो कितना बनेगा -14, आ गया मेरा आंसर, यही मेरे को चाहिए। तो बेटा बीच वाला जो नंबर है उसको कैसे लिख दूं, -16 + 2, तो क्या बन गया m² -16m + 2m -32, और उसके बाय में m+2। क्लियर। अब इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, सबसे पहले उसको लो। इन दोनों में से क्या कॉमन है m, तो यहाँ क्या बचा m, यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया 16। क्लियर। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लूं 2, तो यहाँ क्या बचा m, बीच में किसका साइन माइनस का, यहाँ क्या बचा 16, क्योंकि 16 2 ज़ा 32। ठीक है। अब इसके बाय में क्या आ गया m+2, मल्टीप्लाई होने पे ये आपकी पहली टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म, पहली और दूसरी टर्म में m-16 सेम है, तो m-16 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा m, यहाँ क्या बचा +2, और उसके बाय में क्या है m+2। अब दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, इसको इससे क्या कर दो कैंसिल। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा m-16, क्या बचा m-16, जो कि आपका क्या है आंसर। क्लियर। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है 5p² - 25p + 20 एंड इट इज डिवाइडेड बाय p - 1। एज यू नो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्टली वी हैव टू टेक कॉमन। क्या तीनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा p² - 5 5 ज़ा 25p और 5 4 ज़ा 20, और उसके बाय में p - 1। क्लियर। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने क्या करना है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई p² के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से, एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4। अब मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 आए, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना है 5। ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे है या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, एक कंडीशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑलरेडी आपके सामने मैंने लिख दिया है। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बन जाएगा 4, और -4 को -1 में ऐड करूंगी तो कितना बन जाएगा -5। ठीक है, यही मेरे को चाहिए, क्योंकि बीच वाली टर्म क्या है -5।
क्लियर। तो अब क्या करना है, बीच वाली टर्म को ब्रेक करके रख देना है ऐसे। तो क्या बना, 5 पहले से ही बाहर है, यहाँ क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस पी, सॉरी माइनस के पी ही है बेटा, माइनस के पी और प्लस के 4 और उसके बाय में p माइनस 1। 5 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, p, तो यहाँ क्या बचा, p माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ p, ये p नेगेटिव था, माइनस का मैंने कॉमन लिया तो p कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये 4 प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, p माइनस 4, p माइनस 4, 5 बाहर है, p माइनस 4 और यहां से क्या बचा, p, यहां से क्या बचा, माइनस 1 और इन सब के बाय में p माइनस 1। 3 नंबर हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो कैंसिल कर सकती हूँ, p माइनस 1 से p माइनस कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपका आंसर, 5p माइनस 4 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो, पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस के 16 और प्लस डिवाइडेड बाय ठीक है। सबसे पहला काम चेक करो क्या न्यूमरेटर में से कुछ भी कॉमन आ रहा है, नो। जो कॉमन आ सकता था उसने निकाला हुआ है, इट मीन्स वी हैव टू स्प्लिट मिडल टर्म, हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -16 और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो -16 के ऐसे फैक्टर मैंने निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बने, बीच वाली टर्म यानी कि 6। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले 2 8 जा 16 बन गया मेरा काम, माइनस के 2 और प्लस के 8 कितना बन गया, माइनस के 16 और माइनस के 2 प्लस के 8 कितना बन गया, प्लस के 6। यही चाहिए। तो बीच वाली टर्म को क्या लिख दो, z स्क्वायर प्लस 8z माइनस के 2z और माइनस के 16 लिख सकते हो, और उसके बाय में 2y इंटू z प्लस 8। ठीक है। अब देखना ध्यान से, 2 2 जा 4, y से आपका y कैंसिल आउट, क्या बना यहाँ से 2z। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, z, तो यहाँ से क्या बचा, z प्लस 8। क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस के 2, तो यहाँ क्या बच गया, z, और जब माइनस के कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये क्या बन गए, पॉजिटिव। ठीक है। और उसके बाय में क्या है, z प्लस 8। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, z प्लस 8। यहाँ से क्या बचा बेटा, z, यहाँ से क्या बचा, माइनस के 2 और उसके बाय में z प्लस 8। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल आउट, क्या बचा, 2z इंटू z माइनस 2। यार तो ये क्या बच गया आपका आंसर। ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो पार्ट नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2p इंटू पी प्लस क्यू। p से p कैंसिल आउट, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to a plus b into a minus b. So it can be written as 5q into p plus q into p minus q, और बाय में क्या है 2p plus q।
सारा का सारा किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, सिंगल टर्म में आ गया। अब सिंगल टर्म आते ही यू हैव टू कैंसिल आउट। यार तो यहाँ क्या बचा, 5/2q इंटू पी माइनस क्यू। ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ पार्ट नंबर 6 पे। 12xy 9x² माइनस 16y² और इसको डिवाइड करना है 4xy 3x प्लस 4y। 4 3 ज़ा 12, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। आप ध्यान से देखना बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, 9 को क्या लिख सकते हो, 3x होल स्क्वायर। तो कितना बन गया, 3 आपका बाहर, 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर और बाय में 3x प्लस 4y। क्लियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। ठीक है, सारा का सारा प्रोडक्ट की फॉर्म में है, सो कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बना, 3 इंटू 3x माइनस 4y इज योर आंसर। क्लियर, नाउ मूव टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, 39 y cube 50 y square minus 98 and it is divisible by 26 y square 5y plus 7। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो, 13 3 ज़ा 13 2 ज़ा, y स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 माइनस 2 कितना बना, पावर 1, तो कितना आ गया 3/2 और साथ में y, और यहाँ पे क्या बचा 50y स्क्वायर माइनस 98/5y प्लस 7। मल्टीप्लाई में सारा बाय में। ठीक है, आप ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले क्या चेक करना है, कॉमन लेना है, जितना आप कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों में से 2 कॉमन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया। 2 बाहर निकालूंगी तो यहाँ कितना बचा 25y स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा 49 और डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। अब ध्यान से देखना बेटा, 25 को क्या लिख सकते हो 5 और साथ में y स्क्वायर है तो क्या बन गया 5y स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3y इंटू ये बन गया 5y होल स्क्वायर माइनस 49 को क्या लिख सकते हो 7 स्क्वायर ओवर 5y प्लस 7। दिस इम्प्लाइज 3y इंटू a square minus b square which can be written as a plus b into a minus b, where a is 5y and b is 7, तो a plus b into a minus b and divided by 5y plus 7। सारा का सारा प्रोडक्ट की फॉर्म में है, सो यू कैन इजिली कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3y इंटू 5y माइनस 7। क्लियर, तो बेटा ये था आपका 14.3 क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।